बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक अखलाकियात के बारे में है। तो यहाँ पर मैं अखलाकियात समझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि अखलाकियात जो है वो आप मेरे से बेहतर और ज़्यादा जानते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक जस्ट एक क्वेश्चन पर है। आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि चाहे 2 बंदे सुने, 4 बंदे सुने या 1000 बंदे सुने, इस वीडियो को सुनने के बाद आपने सोचना ज़रूर है कि हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं। तो टॉपिक इस क्वेश्चन पर है कि हम अमल कितना कर रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा अखलाकियात जानते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मेरा जो लेक्चर है वो जस्ट यहाँ पर लेक्चर तक महदूद है, या मेरी अमलन ज़िंदगी जो है वहाँ पर भी कोई बेहतरी, कोई इफ़ेक्ट इसका है या कि नहीं, ये सोचना है। क्या हम अपने मुंह से निकलने वाले तमाम अल्फाज को कभी सोचते हैं कि वो किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे? हमारा मज़हब हमें इस तरफ लेकर चलता है कि हमारी ज़ुबान हाथ से कभी किसी को तकलीफ़, दर्द ना पहुँचे। लेकिन हमने सोचना ये है कि हम अपने रिलेटिव्स में बैठे, अपनी फैमिली में बैठे, अपने दोस्तों में बैठे या व्हाटएवर कहीं पर भी बैठे हों, हम अपने मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज हैं वो ऐसे तो नहीं निकाल देते जो कि किसी को हर्ट कर दे, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दे। कब तक यार, हम लोग कब तक खुद को नहीं बदलेंगे? कब तक हम मुआशरे को ऐसे ही लेकर चलेंगे कि कोई जहां पर जैसे है उसे वैसे रहने दिया जाए और हम सिर्फ तनकीद को लेकर चलें और अपने अंदर बदलाव ना लेकर आए? हम लोग इंतहा के अखलाकियात जानते हैं, लेकिन अमलन ज़िंदगी पर नहीं, जस्ट बोलने समझाने की हद तक। हम लोग मुआशरे की तरफ उंगली करते हैं, मुआशरे की तरफ इशारा करते हैं, अपने तरफ नहीं देखते कि हम खुद कितना इस पहलू को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं खुद अपने आप को बेहतर कर लूँ तो मेरी नस्ल जो है आने वाली वो ये चीज़ देखेगी कि यार मेरे वालिदैन ऐसे हैं, तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। अब ये मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ नहीं आनी चाहिए, ऐसा होता नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम चीज़ करते हैं बच्चा वो देख के अडॉप्ट कर लेता है और बाय नेचर उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो जब बच्चे के अंदर अखलाकियात आपसे, पेरेंट्स से आ जाएंगे तो वो बच्चा कम से कम एक मुआशरे के, एक घर को बेहतर कर सकता है। तो एक घर की बेहतरी हो जाए तो जब वो बच्चा कहीं किसी को मिलेगा तो शायद उस बच्चे को देखते हुए कोई अपने आप को बेहतर कर ले। मैं बहुत ज़्यादा दुख का शिकार हो जाता हूँ जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कहीं पर कोई ज़्यादती हो रही है, कोई कत्ल कर रहा है। यार कब तक ये चीज़ें चलेंगी? क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्यों हमारे अंदर अपने गुस्से, अपने जज्बात को काबू करने की ताकत नहीं है? क्या हम अपने मज़हब से तौबा नौज़बिल्ला आ गए हैं कि हम अपने गुस्से के नीचे आकर कोई भी एक्ट कर दें? हम लोग ये नहीं सोचते कि यार मेरा ये अमल किसी को तकलीफ़ देगा। हकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं है। सबसे पहले अल्लाह पाक हमें माफ़ करें, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन हकूकुल इबाद इतने ज़रूरी हैं कि उनकी माफ़ी नहीं है, और हम लोग दुनिया में पढ़ चुके हैं और हकूकुल इबाद क्या हमें पता ही नहीं है। बहुत से लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मुआशरा जिस तरफ चल रहा है मैं बात उस तरफ कर रहा हूँ। वो अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मुआशरा जिस तरफ है हम लोग बड़ी आसानी से ज़ुबान से अल्फाज निकाल कर अगले को हर्ट कर देते हैं, अगले की फीलिंग्स का एहसास नहीं करते। हम लोग बात कर देते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दें कि यार मेरे ये वाले अल्फाज किसी के लिए तकलीफ़दा हैं, मेरे ये वाले अल्फाज किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग यकीन करें मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, किसी का दिल टूटने से बचा सकते हैं, किसी के घर को तबाह होने से बचा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोग ये देखते हैं कि जो हम हैं वो ठीक है, लेकिन जो अगला है, सामने वाला है, वो गलत है। ऐसा नहीं होता, हम परफेक्ट नहीं है। तो आज की वीडियो का मैसेज सिर्फ यह है कि अपने अंदर झांकें और सिर्फ ये चीज़ देखें, आज का दिन नहीं कि आज आपने क्या क्या अल्फाज बोलने हैं। क्या आज तो नहीं आपने किसी को कोई दर्द, तकलीफ, दुख दे दिया अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से? सिर्फ ये सोचना हम स्टार्ट कर दें तो यकीन करें मुआशरे में सुकून, इत्मीनान आ जाए, मुआशरा बेहतरी की तरफ चल पड़े। सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा तो मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या मैं बदजुबानी या कोई ऐसे गलत अल्फाज नहीं बोलूँगा जो कि लड़ाई का, बुराई का या किसी को हर्ट करने का सबब बनेगा। तो सुकून आ जाएगा, मुआशरे में इत्मीनान आ जाएगा, मुआशरा बेहतरी तरफ चलना शुरू हो जाएगा।
अगर आपको कोई बुरा भला कह देता है तो आप भी आराम से आ जाएंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, उसे थैंक यू कहकर, शुक्रिया कहकर, दुआ देकर आ जाएंगे, तो वो बंदा अपने अंदर खुद शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो आज की वीडियो में जस्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली सिर्फ आपने ये सोचना है, अल्लाह पाक मुझे और आपको हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियों को ताहियों गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमारी नेक ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।